हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली। और आई होप आपकी फैमिली में सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सो कैसे हैं आप सब। सो गाइस, जैसा कि मैंने बताया, मेरा बहुत आज एक्चुअली मेरा वीक ऑफ था। सुबह से बहुत काम था, इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी। घर की डस्टिंग और काफ़ी चीज़ें थी। आज थोड़ा घर का थोड़ा सेटअप भी थोड़ा मतलब चेंज वगैरह किया है। जैसे कि मतलब ये वॉशिंग मशीन जो है, ये वॉशिंग मशीन एक्चुअली कहीं और थी, तो इसको थोड़ा इधर उधर अरेंज करा है। और ये सोफे लगे हुए थे, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये सोफे थे, तो ये सोफ़ा इस साइड था, ये बड़ा वाला सोफ़ा इस साइड था, और ये छोटा वाला जो सोफ़ा है वो इस साइड था। थोड़ा मतलब चेंज वेंज किया, थोड़ा घर पे थोड़ा अलग सा कुछ दिखने के लिए। तो बेसिकली थोड़ा सा काम था, और फिर उसके बाद फिर मैं बहुत थक गई थी। फिर मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आए थे। एक्चुअली मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की सिस्टर की आज शादी है, तो दोनों सिस्टर की एक साथ शादी है। उनको वहाँ पे जाना था, तो इसलिए वो अपने फ्रेंड के साथ आए थे। मतलब उनके फ्रेंड आए थे यहाँ पे। तो दिन में लंच वगैरह हम लोगों ने किया। फिर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, तो इसीलिए फिर हमने लंच किया। फिर उसके बाद मैं अपने मॉम डैड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सामने वाली बिल्डिंग में मॉम डैड रहते हैं, तो मैं वहाँ चले गई थी। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा वहाँ पे मम्मी पापा से थोड़ा बात किया। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पाता पूरे वीक में, तो एक वीक ऑफ ही होता है जिसमें आप थोड़ा अपना चिल कर सकते हो, थोड़ा फ्रेंड सर्कल में घूम सकते हो, या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। बट मेरा एक्चुअली कुछ उल्टा ही है। मेरे हस्बैंड का वीक ऑफ सैटरडे संडे होता है, और मेरा सैटरडे संडे पॉसिबल। सो गाइस, बेसिकली यही था कि एक्चुअली एक वीक ऑफ ही होता है जिसमें मैं अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। तो उसके अलावा तो यही था कि मेरे हस्बैंड का वीक ऑफ सैटरडे संडे होता है, मेरे को नहीं मिलता सैटरडे संडे। मेरा सैटरडे संडे वीक ऑफ पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज मैं रिटेल सेक्टर में जॉब करती हूँ। और मैं रिटेल सेक्टर में एम स्मॉल वसंत कुंज में जॉब करती हूँ। रिटेल सेक्टर में, अगर जिनको पता होगा, जिनके नॉलेज में होगा, रिटेल सेक्टर में एक्चुअली सैटरडे संडे जब रश वाला डे होता है तब बिल्कुल भी ऑफ नहीं मिल सकता, चाहे वो फेस्टिवल हो या कुछ भी हो। मेरा ऐसा है कि मैं कई बार ऐसा होता है कि होली भी नहीं मना पाती, रक्षाबंधन भी नहीं मना पाती। लोग सुबह सुबह रक्षाबंधन मनाते हैं 11-12 बजे, और मुझे उस दिन वीक ऑफ नहीं मिलता। मैं शाम को, रात को आके फिर अपने भाई को राखी बांधती हूँ। मैंने पहले भी जॉब करी है, कॉल सेंटर में जॉब करा है, काफ़ी चीज़ों में मतलब मैंने स्ट्रगल किया है। बट इसमें जितना हार्ड वर्क है ना, रिटेल सेक्टर में जितने भी रिटेल सेक्टर है, जितना इसमें हार्ड वर्क है उतना मेरे को मेरे हिसाब से, मतलब मेरे को नहीं लगता कि किसी और में। बिकॉज आप फेस्टिवल के टाइम पे अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सकते, आप वीकेंड पे अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सकते, आप किसी भी चीज़ में उनको पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब और जो प्राइवेट कंपनीज है, उसमें क्या होता है कि सैटरडे संडे छुट्टी होता है। गवर्नमेंट जॉब में तो होता ही है बेसिकली। तो आप उनके साथ, फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कभी किसी रिलेटिव की शादी वगैरह कुछ भी हो, किसी भी तरीके का कोई भी फंक्शन हो, ओकेशन हो, आप नहीं जा पाते हो। तो एक्चुअली बेसिकली रिटेल सेक्टर में कहा जाता है कि वीकेंड पे या फिर किसी भी फेस्टिवल, मतलब गवर्नमेंट हॉलीडे जब भी होता है, तब कस्टमर का रश बहुत ज़्यादा होता है, सेल टाइम होता है एक्चुअली वो। इसीलिए जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, उनको ऑफ नहीं दिया जाता है, वीक ऑफ नहीं दिया जाता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। जितने भी रिटेल सेक्टर के होंगे वो समझ गए होंगे मेरा दर्द की किस तरीके से ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। और बहुत चीज़ें हैं लाइफ में जो करना है,
करना था, छूट गया जो नहीं कर पाए। सो एक्चुअली गाइज मैं आज व्लॉग, मैंने सोचा कि आज मैं इस चीज़ पे व्लॉग बनाऊं कि मैं आप सभी को बताऊं कि एक्चुअली बेसिकली मैंने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है और क्या क्या चीज़ें मेरे साथ अच्छी हुई हैं और क्या क्या बहुत बुरी हुई हैं जिससे मुझे कुछ सीखने को मिला है, कुछ है। और अपने बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहूँगी जो शायद कोई ना बताए, जैसे कि मेरे को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, मेरे अंदर क्या बुराइयां हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैं आपसे आज शेयर करूँगी। तो गाइस ऐसा है कि एक्चुअली हम जब छोटे थे तो सबसे पहले हम गांव में रहते थे, नैनीताल में रहते थे, उत्तराखंड में रहते थे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आए, तो 10th 11th 12th करने के बाद फिर मैंने तुरंत ही 12th के बाद मैंने सोचा था कि मैं कोई रेगुलर कॉलेज वगैरह नहीं करूँगी। सो मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस जॉब कॉलेज किया। तो फिर उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस से मैंने कॉलेज किया, फिर उसके बाद मैंने साथ साथ जॉब करी। तो मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वो थी मेरी कॉलिंग लाइन थी, कॉल सेंटर थी। और फिर उसमें मैंने जब अपनी पहली सैलरी जो मैंने जो स्टार्ट किया था वो था 6,500 या 6,000 से, 6 या 6,500 से मैंने अपनी इनकम का जो वो था वो स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद मेरे को और जगह से ऑफर्स आने लग गए जॉब के, कॉल सेंटर से। तो मैं नोएडा में बड़ी बड़ी कंपनीज है वहाँ पे जॉब करने लगी कॉल सेंटर में। कॉल सेंटर में करने के बाद मैंने बहुत जगह पे कॉल सेंटर सेक्टर नोएडा सेक्टर 18 सेक्टर 16 मैंने यहाँ पे जॉब किया। बहुत सारी कंपनी थी कॉल सेंटर में, मैं चेंज करते रहती थी। तो मैंने काफ़ी टाइम कॉल सेंटर में काम किया। देन फिर एक्चुअली मेरी ना बीच बीच में तबीयत ख़राब हो जाती थी। तबीयत ख़राब इन द सेंस मेरे को हेडेक होने लग जाता था बहुत तेज और मैं बेहोश हो जाती थी। तो ये एक बार नहीं, ये मेरे साथ बहुत बार हुआ था। तो जब एक बार मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे बोला कि इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है। तो उस टाइम से जब मुझे पता चला, फिर उसके बाद मेरी दवाइयाँ चली, उस टाइम से फिर मेरे को डॉक्टर ने सीधा बोल दिया था किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, अपना जो लाइन है ये छोड़ दो और किसी और चीज़ में जॉब करो, टेंशन नहीं लेनी, और जितना हो सके लिक्विड पियो और पानी खूब पियो। सो उन्होंने मुझे दवाई दी, काफ़ी टाइम मेरी मेडिसिन्स वगैरह चली। तो उस टाइम से फिर मैंने अपनी लाइन चेंज कर ली। मैंने जो कॉलिंग लाइन थी वो मैंने छोड़ दी। देन फिर मैंने ऐसे नॉर्मली मैं मॉल में ऐसे, मुझे मेरे भैया थे उन्होंने बताया था कि यहाँ पे वैकेंसी वगैरह है एमएस मॉल में, तो मैं यूँ ही चले गई थी वहाँ पे। तो मुझे नहीं पता था, मेरे लिए रिटेल सेक्टर बहुत नया था। सो मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया। सो इंटरव्यू देते ही मेरा सबका वहाँ पे 1-1 2-2 राउंड हो रहे थे, बट मेरे एक ही राउंड में मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे तुरंत ये बोल दिया कि आप नेक्स्ट डे यानी कल से आप आ जाइए, आप अपने ये डॉक्यूमेंट्स ले आना। उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स बताए और ये डॉक्यूमेंट्स ले आना, कल आपका फॉर्म फिल होगा तो उसमें अटैच होगा, बट कल से ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो मैंने बोला ओके। देन फिर वहीं से मेरी एक न्यू आप कह सकते हो कि स्टार्टिंग हुई। और फिर उसके बाद फिर मैंने रिटेल सेक्टर में ही काम किया। शुरू में बहुत यूनिक था मेरे लिए रिटेल सेक्टर, बहुत काफ़ी चीज़ें मैंने उसमें सीखी और काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मेरे लिए बहुत नई थी, जो मैंने कहीं नहीं देखी थी, कभी सोचा नहीं था कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं रिटेल सेक्टर में। एक्चुअली गाइस रिटेल सेक्टर में बहुत हार्ड वर्क है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है।
और ऐसे हार्ड वर्क वाली जगह पे, ऐसे हार्ड वर्क वाले वर्क पे आपको कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क भी करना होता है। सो वही है। और जिसने दोनों चीज़ें कर ली वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाएगा। सो रिटेल सेक्टर में काफ़ी हार्ड वर्क है और बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, बिकॉज कई कस्टमर्स ऐसे होते हैं, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है एक्चुअली गाइस, सब अलग अलग होते हैं। सो ऐसे कस्टमर्स भी वहाँ पे आते थे जो आपको उल्टा बोल जाए या कुछ भी चीज़ बोल जाए, उस चीज़ को सुन के आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल करना पड़ता है। आप क्योंकि कुछ नहीं बोल सकते हो, आप वहाँ के एम्प्लॉय हो। अगर आप कुछ बोलोगे तो कंपनी की कहीं ना कहीं इमेज खराब होगी, क्योंकि आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हो। सो पेशेंस रखने पड़ते हैं, और मेरे ऐसे इंसान को पेशेंस रखना मतलब बहुत मुश्किल, क्योंकि मैंने तो अब काफ़ी हद तक अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया है, बट मुझे एक्चुअली बहुत गुस्सा आता था पहले, बहुत ही हद से ज़्यादा गुस्सा आता था। तो मतलब मेरे मम्मी पापा भी, मतलब कोई भी चीज़ मेरे हाथ में होती थी वो तुरंत फेंक देती थी उस चीज़ को। बहुत गुस्सा था मेरे अंदर। शादी के बाद मेरा थोड़ा गुस्सा मैंने अपने आप पे कंट्रोल किया है, क्योंकि मुझे मेरे गुस्से से मुझे ही नुकसान हो जाता था, मुझे प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती थी, मुझे हेडेक होने लग जाता था, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। तो मैंने अपने आप को जैसे, मतलब जब भी मुझे कभी गुस्सा आता था मैं चुप हो जाती, मैं किसी से कुछ नहीं बोलती। कोई मुझसे सामने से कुछ बोल भी रहा होता है ना, तो मैं उसको रिप्लाई नहीं करती, क्योंकि मुझे गुस्सा अपने, मतलब मैं, ये मेरा मतलब एक तरीके से एक तरीका है गुस्से को शांत करने का। और मन में बहुत सारी चीज़ें होती है बट मैं बोलती नहीं हूँ, मैं चुप रहती हूँ। इसलिए चुप रहती हूँ क्योंकि अगर मैंने एक बार बोलना स्टार्ट कर दिया तो फिर मेरे को पता है मैं कंटिन्यू बोलती रहूँगी, और फिर गुस्सा होगी, और फिर उसके बाद फिर मेरा हेडेक होगा, और फिर मुझे प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो मैं नहीं करती इतना गुस्सा। अब मैंने काफ़ी हद तक अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया, तो मेरे मम्मी पापा भी बोलते हैं कि अब ठीक है, अब तुम गुस्सा नहीं करती तो अच्छा लगता है थोड़ा। और इतना गुस्सा होना एक्चुअली किसी इंसान के लिए अच्छा नहीं होता, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो। गुस्सा आपको हमेशा नुकसान ही करता है, चाहे वो फैमिली के उससे करे या अपने उससे करे या किसी भी चीज़ में करे, कहीं ना कहीं नुकसान ही करता है। तो इसलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए कभी भी, हो सके तो कंट्रोल करना चाहिए। तो मेरा एक ये मेरी लाइफ में एक चेंज हुआ कि मैंने रिटेल में जाके अपने आप को एक थोड़ा सा चेंज किया। बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, मेरा बोलने का तरीका, मतलब आप एक वहाँ पे जाके ना, एक आपका हर चीज़ में अंदर ही अंदर आपके हर चीज़ में चेंजेस होते रहते हैं। चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, आपके पहनावे में चेंज हो, आपके दिखने में चेंज हो, आपके स्टाइल में चेंज हो, या आपके बोलने में चेंज हो, आपकी बातों को किस तरीके से इस बात से उस बात पे ले आना, घुमाने का वो चीज़ें हों। बहुत सी चीज़ें, हर कोई इंसान में चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो मेरा तो यही था कि मेरा सबसे बड़ा जो मुझे प्रॉफिट था वो यही था कि मेरा अ, मेरा जो गुस्सा था वो मेरा यहाँ पे आके कंट्रोल हो गया। सो बहुत, मतलब एक फ़ायदा मुझे बहुत हुआ कि रिटेल में जॉब करके मेरी एक चीज़ का ये वो हुआ। और अच्छी बात है, कंट्रोल करना चाहिए सबको गुस्सा, कभी भी गुस्से से आपको कुछ अच्छा नहीं होता। गुस्सा जायज़ है, छोटा मोटा गुस्सा तो चलता है, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत हो गए, थोड़ा मना लिया, ख़त्म बात। बट मेरा गुस्सा थोड़ा अलग तरीके का होता था, तो इसीलिए मैं थोड़ा गुस्सा कम करती हूँ। अब मैंने काफ़ी हद तक गुस्सा कंट्रोल कर लिया, अब मैं बहुत मस्त रहती हूँ, बहुत चिल रहती हूँ, मैं इतने एकदम से गुस्सा नहीं होती हूँ। अब क्योंकि वो मेरी ऐसी लाइफ में जो लोग बोलते हैं ना कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं है। आप लाइफ में ना, अगर आपने ठान लिया है ना कि नहीं मुझे ये करना है, अपने साथ अलग करना है, इसको अपनी आदत नहीं बनानी, हैबिट नहीं बनानी, तो आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया। तो मेरे लिए मैं ही एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ कि जैसा लोग बोलते कि नहीं कर सकते, बट मैंने वो चीज़ करी है। सो मेरे लिए तो, मैं तो इन चीज़ों को नहीं मानती कि कोई चीज़ आप बदल नहीं सकते हो, कोई चीज़ आप छोड़ नहीं सकते हो। ऐसा नहीं, आप सब कर सकते हो अगर आप ठान लो तो। सो फिर मेरा वहीं से रिटेल का स्टार्ट हुआ, और मैंने 25 दिसंबर 2015 में ज्वाइनिंग करी थी।
और रिटेल सेक्टर में मैंने फर्स्ट मेरा जो था कदम कह लो वो रखा था। और फिर उसके बाद आज है 2 जुलाई और 2021। आज भी मैं उसी कंपनी में जॉब कर रही हूँ। मुझे 5 ईयर से ज़्यादा हो गया टाइम। तो ये मेरा अभी थोड़ा गोल्डन पीरियड चल रहा है। एक्चुअली गाइज हमारे वहाँ ऐसा होता है कि अगर 5 साल हो जाते हैं तो सिल्वर कॉइन मिलता है उस स्टाफ को। सिल्वर पीरियड चल रहा होता है उस टाइम पे। बट अब मेरा है गोल्डन टाइम चल रहा है इस टाइम पे। तो मेरा ये है कि अगर मुझे कल को 6-7 साल और हो जाए, मतलब 7-8 साल हो जाएंगे तो मेरे को गोल्ड का कॉइन मिलेगा। सो अभी मेरा गोल्डन टाइम चल रहा है। काफ़ी अच्छा लगता है। वहाँ के सीनियर्स बहुत अच्छे हैं। वहाँ पे चाहे कोई भी हो, अपने डिपार्टमेंट मैनेजर हो, अपने स्टोर मैनेजर हो, अपने जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह, सब वहाँ पे बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रैंक है। और ऐसा किसी के अंदर कोई एटीट्यूड या ये सारी चीज़ें नहीं है। थोड़ा बहुत हर इंसान में होता ही है, सो उसको इग्नोर अगर हम ये सोचेंगे कि कोई इंसान ऐसा मिले जिसमें एटीट्यूड ही ना हो, तो वो पॉसिबल नहीं। सबका अपना अपना एक वो है, बट गलत चीज़ों का एक वो नहीं है, एटीट्यूड नहीं है। सो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी मतलब लोग हैं वहाँ पे, बहुत अच्छे स्टाफ है, बहुत अच्छे मैनेजर हैं वहाँ पे। स्टोर मैनेजर सर हमारे इतने अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं गर्ल्स को। बेसिकली वो इतना सपोर्ट करते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है कि कोई आपके स्टोर मैनेजर सर हैं जो कि जेंट्स हैं और वो गर्ल्स को इतना सपोर्ट करते हैं। बहुत कम जगह ऐसे लोग होते हैं। सो वो कोई भी चीज़ हो गर्ल्स के लिए सबसे पहले रहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, ये ऐसा होना चाहिए हर स्टोर में, हर जगह पे। तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जाके, वहाँ पे काम करके। हर चीज़ का थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। हार्डवर्क कहाँ नहीं होता गाइज, हार्डवर्क हर जगह होता है, हर लाइन में होता है। सो उसको पार करके आप आगे जाओगे तो वो ही असली मायने में, वो ही अच्छा, बहुत ही स्ट्रगल करने वाला इंसान माना जाता है। तो ये परीक्षा टाइप में होती है, भगवान हमारी परीक्षा ले रहा होता है कि इतने हार्डवर्क में, इतने कम चीज़ों में ये कैसे अपने आप को मैनेज कर रहा है, कैसे किस तरीके से कर रहा है, ये सब भगवान हमारी परीक्षा लेता है। सो गाइस यही है। फिर उसके बाद तब से लेके मैं अब तक रिटेल सेक्टर में ही हूँ और बहुत अच्छी नौकरी चल रही है मेरी। कभी कभार मुझे सुबह जल्दी जाना होता है बिकॉज़ अब हमारा ऑनलाइन का भी वर्क स्टार्ट हो गया है। पहले हमारा ऑनलाइन नहीं था, ऑफलाइन था। सो अब ऑनलाइन भी हो गया है, तो उस वजह से थोड़ा टाइम पे पंचुअल मैं तो हूँ ही खैर टाइम के पंचुअल, बट कभी कभार हो जाता है। सो यही है मेरा एक वो। और एक्चुअली गाइज आप ना कभी कभार ऐसा होता है जो चाहते हो ना वो नहीं हो पाता। मेरे साथ भी सेम चीज़ हुई थी। मैंने ITI जीजाबाई श्री फोर्ट से HM का कोर्स किया हुआ है, होटल मैनेजमेंट का। तो मुझे एज अ शेफ़ काम करना था, बट कुछ प्रॉब्लम्स थी घर पे जिस वजह से मैं नहीं कर पाई। मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया था। मेरे को एक लोधी रोड में एक होटल है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट लोधी रोड में एक होटल है। तो वहाँ से मेरे को ऑफ़र आया था। एक्चुअली ऑफ़र क्या, मेरे जो वहाँ के सर थे ITI के, तो उनके कोई मतलब कोई जान पहचान में थे। तो वो यहाँ से जितने भी उनके जो मतलब बहुत अच्छे अच्छे स्टाफ थे, जो जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आए थे, जिनको आगे कुछ करना चाहिए था, तो उनको वो भेज रहे थे। सो उन्होंने मुझे भी बोला था कि हिमानी तुम एक बार चले जाओ वहाँ पे, तुम्हारा तुरंत हो जाएगा। कुछ मतलब 1-2 जने मैंने और भेजे हैं तो उनका भी हो गया है। उनसे नॉर्मली बेसिकली सॉसेस वगैरह के बारे में कुछ पूछा है और उसके अलावा कुछ नहीं पूछा है, तो तुम चले आना। तो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स थी वहाँ पे गई थी। सुनीता नेगी, सुमन नेगी, सुमन राणा थी, किरण राणा थी। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे जो वहाँ पे गए थे और आज की डेट में वहाँ पे जॉब भी कर रहे हैं। बट मेरा थोड़ा सा कुछ फैमिली इशू की वजह से मैं नहीं जा पाई और मेरा वो वहीं रह गया। मैं चाहती थी कि मैं
एज अ शेफ़ काम करूं किचन लाइन में, मुझे बहुत अच्छा लगता अगर मैं एज अ शेफ़ काम करती। बट ठीक है, लाइफ में कुछ चेंज होता है तो कुछ सोच समझ के ही होता है, और कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें तो चलती रहती है लाइफ में। तो फिर उसके बाद फिर मैंने रिटेल सेक्टर में जॉब करना स्टार्ट किया। फिर वो एचएम मेरा घर पे काम आ गया, कभी कुछ बनाओ कभी कुछ बनाओ, तो ये था। बट थोड़ा बहुत अफसोस होता है कि शायद अगर मैं एज अ शेफ़ काम करती तो बहुत वो होता। बट कोई नहीं, लाइफ में ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है तो मैं नहीं मानती कि कुछ गलत हुआ है, मैं ये मानती हूँ कि ये हुआ है तो कुछ अच्छा होने के लिए ही हुआ होगा मेरे साथ। तो ठीक है, जैसा है। आज की डेट में मेरी जो जॉब चल रही है बहुत बढ़िया चल रही है और बहुत अच्छी चल रही है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभार कोई दिक्कत होती है तो फिर कोई बात नहीं, हर चीज़ को हैंडल करने का सॉल्यूशन है, तो यही है। सो मेरे को ये बताना था, मैंने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, कभी किसी चीज़ पे कभी किसी चीज़ पे। मैंने बहुत ऐसी ऐसी सिचुएशन देखी है अपनी लाइफ में जो हम बिल्कुल रेंट पे रहते थे, और इतना विनोद नगर में हम रेंट पे रहते थे, और इतने एक रूम में 5 फैमिली मेम्बर हम खुद होते थे, और एक मेरी दादी मेरे साथ रहती थी, तो बहुत दिक्कत होती थी हम लोगों को। और उस सिचुएशन में हम कैसे रहते थे, अगर मैं आज की डेट पे उस चीज़ को याद करती तो मैं चाहती हूँ कि गॉड प्लीज़ किसी के साथ वो चीज़ें ना हो, सबको अच्छा मिले, मेहनत का मिले, और वो सिचुएशन किसी को ना दिखाए। मतलब हम बहुत, मतलब कैसे, अब उस टाइम पे हम, ऐसा भी नहीं था कि हमारा हाथ में था कि हम जॉब करें खुद कमाएं। मैं 9th क्लास में थी और मेरी सिस्टर 11th या 12th में थी, और मेरा भाई बहुत छोटा था। बहुत प्रॉब्लम्स हुई, पापा ही थे अकेले कमाने वाले, और वो इतना नहीं कर पाते थे, रेंट भी देना पड़ता था। फिर उसके बाद फिर पापा का गवर्नमेंट जॉब था, तो पापा को गवर्नमेंट क्वार्टर अलाउ हुआ, फिर हम गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहने लगे साकेत में। फिर उसके बाद मेरी शादी हुई तो फिर उसके बाद हमने न्यू फ्लैट लिया, हमारा ऑलरेडी, हाँ, फिर हमने न्यू फ्लैट लिया। न्यू फ्लैट लेने के बाद फिर मॉम डैड को भी मैंने बोला कि अब सब चीज़ें सही हो गई है, तो फिर क्योंकि मेरा भाई भी जॉब करने लग गया था, सब जॉब करने लग गए थे, तो मतलब धीरे धीरे हमारी जो सिचुएशन थी वो ठीक हो गई। फिर उसके मैंने मम्मी पापा को बोला कि आप भी फ्लैट ले लो, तो उन्होंने भी फ्लैट ले लिया। आज की डेट में हम लोग इतना खुश हैं, हमारे पास सब चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है, जितना है बहुत है हमारे पास। कमा रहे हैं हम लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने, ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती किसी भी इंसान की, तो उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम लोग जॉब कर रहे हैं, और अपना फ्लैट है, सब चीज़ें हमारे पास। जो एक टाइम पे मेरे पापा साइकिल में जाते थे, आज की डेट में हम लोगों के पास 2 स्कूटी है, एक मेरे भाई की है और एक मेरे पापा जी की है। धीरे धीरे ही आप स्ट्रगल करना कभी नहीं छोड़ोगे, तो धीरे धीरे आप एक उस टाइम पे उस जगह पे पहुंच जाओगे जहाँ पे एक्चुअल में आप चाहते थे। कभी स्ट्रगल को छोड़ना नहीं चाहिए। स्ट्रगल आपकी लाइफ में आता ही इसीलिए है ताकि आप उस चीज़ से कुछ सीखो और नेक्स्ट स्टेप लो। तो यही था मेरा कि, और आज की डेट में मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को इतनी अच्छी फैमिली मिली है, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड जी इतने अच्छे हैं, मेरे मम्मी पापा सब बहुत अच्छे हैं। मुझे किसी चीज़ की भी कमी नहीं होती, और जितना है मैं बहुत खुश हूँ, और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम लोग तो कर ही रहे हैं जॉब। कुछ छोटी मोटी ज़रूरतें तो चलती रहती हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती किसी भी इंसान की। बट अगर मुझसे कोई बोले कि तुम्हें क्या चाहिए, किस चीज़ की कमी, तो मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं, मेरे पास सब है। प्यार है सबका, पूरी फैमिली का, सबका, ससुराल से भी मायके से भी, हर उससे प्यार है मेरे पास। बहुत लोग हैं मेरे पास, मम्मी पापा सब मेरे बहुत अच्छे हैं, तो मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है। बस एक पहले का टाइम था जो स्ट्रगल का टाइम था, जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, बट नफ उन चीज़ों को ना याद करें तो ठीक है, क्योंकि बहुत ठीक है, जो भी एक्सपेक्टेड। गाइज, मेरा कहने का मतलब यही है कि कभी स्ट्रगल मत छोड़ो लाइफ में,
अगर आज आप स्ट्रगल कर रहे हो तो ये नहीं कि आप 1 साल बाद भी स्ट्रगल ही करोगे, नहीं, आपको सारी चीज़ें मिलेगी अगर आप स्ट्रगल करना नहीं छोड़ोगे। तो बहुत से लोग होते हैं कि टेंशन वगैरह में सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, नहीं, हमें कभी अपनी लाइफ से ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी लाइफ बहुत मुश्किल से हमें मिलती है, भगवान कुछ सोच समझ के ही हमारे साथ हमें भेजता है, तो उस चीज़ को हमें इतनी सी चीज़ को वो करके नहीं छोड़ना चाहिए। पॉसिबल हो तो अपने से ये वो करो कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कभी सुसाइड करना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो यही है गाइस मेरा कहना। मेरी लाइफ का जो चीज़ें थी वो यही थी कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। और नॉर्मली आपको तो पता ही है, मैं बेसिकली उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और मेरा पहला सरनेम था हिमानी निहाल और अब शादी के बाद हो चुका है हिमानी भंडारी। तो यही है। और मेरी स्ट्रगल के बारे में, मेरी लाइफ के बारे में क्या है क्या नहीं है वो सब मैंने आपको बता दिया है। सो मेरा यही है गाइस कि आप कभी भी स्ट्रगल करना ना छोड़िए। लाइफ आपको स्ट्रगल करना नहीं छोड़ोगे, स्ट्रगल करते रहोगे तो आप आज यहाँ हो तो यहाँ पहुँच जाओगे, जैसे कि बेसिकली मेरे साथ हुआ। तो यही है कि आप भी इस चीज़ को समझें। और बहुत से लोग करते भी होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, बट बहुत होते हैं कि बहुत जल्दी टेंस हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसे होता था। मैं अपनी चीज़ें ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ। सो यही है गाइस। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसी चीज़ पे ब्लॉग बना ले, चाहे मैं अपने बारे में कुछ आपको बताऊँ। तो गाइस आप भी इस चीज़ को फॉलो कीजिए और खुश रहिए। ऐसा टेंशन लेने से कोई वो नहीं है। ये बस ये सोचिए कि भगवान अगर हमारे साथ ये प्रॉब्लम दे रहा है तो हमें इस चीज़ के लिए दे रहा है कि हम इस चीज़ से कैसे निकलेंगे, ना कि अपनी इस प्रॉब्लम से गिव अप करने के लिए नहीं। ये सोचिए कि भगवान ने अगर हमें ये चीज़ दी है, ये ऐसी सिचुएशन दी है, तो उसको पार करने के लिए दी है, ना कि उससे गिव अप करने के लिए। सो यही सोच के आप आगे बढ़िए तो ज़रूर एक ना एक दिन आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे जो आपको चाहिए, जैसा आपको रहन सहन उठना बैठना चाहिए। तो मेरा यही था गाइस आज के व्लॉग में। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। सो सेफ रहिए गाइस। और जब बहुत ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकले। एक्चुअली बहुत ज़्यादा तीसरा चरण आने वाला है कोरोना का। सो काम आने पर ही घर पे काम आने पर ही बाहर जाएं, तो फालतू मतलब किसी भी चीज़ के लिए ना जाएं। ध्यान रखिए अपना, सेफ रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो गाइस और हाँ, लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले गाइस। और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आप एक्चुअली कमेंट में मुझे बताते नहीं हैं कि मुझे किस तरीके के ब्लॉग्स बनाने चाहिए, तो आप मेरे बारे में और क्या जानना चाहते हैं। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।